नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आंदोलन छिड़ा हुआ है, खास तौर पर सीजेपी के बाद जिस तरीके से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात चल रही है, और देखते ही देखते ये पेज जो है वो 6 मिलियन जो है वो छूने वाला है। जब अभी बात कर रहे हैं हम, तो लगभग 6 मिलियन ये पहुंचने वाला है। जिसने इस पेज को शुरुआत किया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की, वो हमारे साथ में आज जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है अनुराधा तिवारी। अनुराधा जी, क्या कहना चाहोगे? आपने इस पेज को बनाया सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की आपने बात रखी, और साथ ही साथ जो लोग इससे पीड़ित थे उनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया। और क्या लग रहा है, क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है अब? क्या सीजेपी की तरह एक बार फिर से देश के अंदर आंदोलन छिड़ने वाला है क्या? नमस्ते सुमित जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक स्टूडेंट ने पेज बनाया था अच्छा। और उन्होंने अपने रिजर्वेशन की बात रखी। उसके बाद उनको खुद भी आइडिया नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगा। हम्म। जब ये वायरल हो गया तो उन्होंने ऑब्वियसली मुझे रीच आउट किया, क्योंकि मैं काफी सालों से रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ रही हूँ, अपनी आवाज उठा हम्म। रही हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको आगे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। हमने खुद भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतने मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, इतने लाखों मैसेजेस हमारे पास आएंगे बच्चों के, जो हमें अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, कैसे उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, कैसे उनकी फीस ज्यादा है, किस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते। लाखों मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, और हम उनको हम्म। पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। हम उन सब की बातें जो है सरकार तक पहुंचाएंगे आने वाले टाइम में। हम्म। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो फेयर एजुकेशन सिस्टम के लिए था, लेकिन उनका मेन डिमांड था रेजिग्नेशन धर्मेंद्र बिल्कुल। प्रधान का। जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का, एजुकेशन मिनिस्टर का। हमारा हमारा मेन फोकस है, देखिए, जब भी आप फेयर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं और उसमें आप रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो आज के डेट में 60 to 70% हो गया है, तो आप पूरी पिक्चर नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट आप पिक्चर नहीं दे रहे हैं। आप सिलेक्टिव हो रहे हैं अपने इश्यूज को लेकर। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। नीट, अभी हाल ही में जो नेशनल न्यूज भी बना था, नीट पीजी का नेगेटिव मार्क्स कट ऑफ गया था। नेगेटिव मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन नीट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जी। ऑर्थो डॉक्टर्स जो बन रहे हैं, डर्मेटोलॉजी जो होता है स्पेशलिटी, इन सब के बारे में हम बात करें। वहां पे आप नेगेटिव नंबर वाले को एडमिशन दे रहे हो, लेकिन आप टॉपर्स को एडमिशन नहीं दोगे। बिल्कुल। एक डॉक्टर अग्रवाल है, उन्होंने ट्विटर पर आकर खुलकर अपनी बात रखी कि उनका नीट पीजी में रैंक 2 था और उनको कहीं सीट नहीं मिल रहा। तो सोचिए ये किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। जी। अगर आप ऐसे डॉक्टर्स को रखेंगे तो क्या उससे सब लोग इम्पैक्टेड नहीं होंगे? हम्म। सेकंड, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाल ही में उड़ीसा में जो कट ऑफ्स गए थे टीचिंग जॉब के लिए, साइंस टीचर जॉब के लिए, बिल्कुल। 2 नंबर आउट ऑफ 100। सोचिए, 2 नंबर वाले को आप स्कूल टीचर का जॉब दे रहे हो साइंस पढ़ाने के लिए। बताइए। उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो सरकारी स्कूल है, वहां पे गरीब हम्म। बच्चे पढ़ते हैं, हर बिल्कुल। जाति के बच्चे पढ़ते हैं। हम्म। तो ये किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर चल रहा है? तो हम्म। ये सब हमारा मूवमेंट है कि हम इन सब की बात उठाएंगे। हम्म। सिर्फ ये नहीं कि इतना रिजर्वेशन बढ़ रहा है आप उसको कम करिए, नहीं। हम हम्म। केस स्टडीज रखेंगे, हम पूरे एग्जाम्पल्स रखेंगे कि बिल्कुल। कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलत हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इतने ज्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब तो जो है लड़ाई, सारी लड़ाई अब सोशल मीडिया पर होनी शुरू हो गई है। और आपने देखा ही कि रिजर्व खास तौर पर सीजेपी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, उसके बाद मोदी सरकार को भी झुकना पड़ा और जो है इस्तीफा देना पड़ा। तो अब एक और नए आंदोलन आंदोलन की क्या शुरुआत सड़कों पर भी होने वाली है? क्या क्या सड़कों पर आने के लिए आप लोग तैयार हैं? और क्या आप लोगों को किस तरीके का मैसेज आ रहा है? लोग, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, कैसी कहानियां सुना रहे हैं, और क्या कुछ बता रहे हैं आप लोगों को? और खास तौर पर आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि अब 6 मिलियन इसके फॉलोअर हो गए हैं, तो आगे का क्या स्टेप आप लोग लेंगे अभी? देखिए, सीजेपी के टाइम पे बच्चों ने पहले से ही आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था। जब नीट में इशू हुआ, सीबीएसई के टाइम पे जब इशू हुआ, सब जी। बच्चे अपने आवाज उठा रहे थे, पेरेंट्स आके अपनी आवाज उठा रहे थे। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले तो ये मैसेज है कि आप टाइम पे फीडबैक हम्म। लेना स्टार्ट करिए। आप उसको डिले मत करिए, जैसे हम्म। सीजेपी टाइम पर हुआ था। हम्म। सारे स्टूडेंट्स थे, सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, वो अपनी आवाज उठा रहे थे। तो हम्म। उसी टाइम पे अगर कोई एक्शन ले लिया होता तो शायद ये गुस्सा इतना नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता। सेम बिल्कुल। रिजर्वेशन के ऊपर है, यहाँ पर मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है बहुत सालों से। आप हर इलेक्शन से पहले, आप मुझे बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा हर इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अभी क्या कर रही है। वो वो
प्रॉमिस करती है कि हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, एक पार्टी बोलेगी बिल्कुल। हम बढ़ा देंगे, दूसरी बोलेगी हम प्राइवेट सेक्टर में लेकर आ जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ये चल रहा है। मतलब बिल्कुल। वोट खरीदे जा रहे हैं, या तो पैसों से खरीदे जा रहे हैं या हुँ। रिजर्वेशन से खरीदे जा बिल्कुल, रहे हैं। राहुल गांधी भी खुल लेकिन के बोलते हुए दिखाई दिए थे, बोल रहे थे कि हम आएँगे तो फिर 50% से ज़्यादा इसको आगे लेके जाएँगे आरक्षण को। तो आरक्षण देने की बात हो रही है। एक तरफ जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित है खास तौर पर सवर्ण समाज के बच्चे हैं जो है, गरीब बच्चे भी जो है इसमें हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस आरक्षण को खत्म करना चाहिए या फिर इसमें बदलाव की जरूरत है? इसमें जो है वो आर्थिक रूप से आरक्षण की बात करनी चाहिए? देखिए, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी पॉलिसी अगर किसी देश में आती है, तो हुँ, आपको नहीं लगता कि उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए टाइम के साथ? बिल्कुल। रिजर्वेशन को आए हुए 1947 से अभी हम 2026 2026 चल रहा है, हुँ, तो रिजर्वेशन में बदलाव की बात भी नहीं कर सकते आप? हुँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो आप कोई पॉलिसी नहीं कर सकते कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। रिफॉर्म्स की सबसे पहले बात होनी चाहिए, बदलाव की सबसे पहले बात होनी चाहिए। अभी हुँ, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली उन्होंने बोला कि आईएएस के बच्चे को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आईएएस आईपीएस जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, बैंक में काम करते हैं, उनको आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? वहीं सही पे बात। जो गरीब बच्चे हैं उनको आप कोई बेनिफिट दे नहीं रहे। हुँ, तो हुँ, रिजर्वेशन में कुछ डिमांड्स हैं जो मुझे हुँ, लगता है इमीडिएट बेसिस पर आ जानी चाहिए या उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हुँ, सबसे पहले तो आप रिजर्वेशन जो है एक इनकम बेसिस पे दीजिए। इनकम, गरीबी की कोई जाति नहीं होती। अगर हुँ, कोई गरीब है तो वो गरीब है, आप उसकी हेल्प करिए। और बिल्कुल। रिजर्वेशन जो है आप उसको एक बार दीजिए। अभी क्या हुँ, चल रहा है, आप ग्रेजुएशन में दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में दे रहे हो, जॉब में दे रहे हो, हुँ, प्रमोशन में दे रहे हो, हर जगह आप उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो। हुँ, तो एक बार आप उनको रिजर्वेशन दीजिए, वन टाइम दीजिए, हुँ, और एक फैमिली में एक ही पर्सन को आप रिजर्वेशन दीजिए। हुँ, अभी फादर को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, मदर को भी मिल रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है, आने वाले टाइम में उनके बच्चों को भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल, तो साइकिल कभी खत्म ही नहीं होने वाली। सही तो बात। आप वन फैमिली वन रिजर्वेशन करिए, वन हुँ, टाइम रिजर्वेशन करिए, तब हम इसमें कुछ एक्चुअल में बदलाव देखना स्टार्ट करेंगे। हुँ, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने इसको जाति में बना दिया है अपना इलेक्शन जीतने का जरिया, वो भी बिल्कुल। बंद होगा। हुँ, हुँ। रियल इश्यूज पे हम बात करना स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट पे बात करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले ही यूजीसी का मुद्दा भी उठा था और उसका लोगों ने विरोध किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो आपको लगता है कि राइट। ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हो और जिसका लोगों का आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो सरकार के लिए ये चैलेंजिंग है इस पे बात भी करना, क्योंकि आप बोल रहे हो कम से कम बात तो किया जाए, लेकिन सरकारें कभी राइट। इस पर जो है वो बात भी नहीं करती, बात करने से भी डरती है। एक बार मुझे याद है कि बिहार चुनाव से पहले कुछ ऐसे बात छिड़ गई थी, किसी नेता ने कुछ बात छेड़ दिया था, लेकिन उस पर सफाई देना पड़ा अमित शाह को आकर कि हम आरक्षण खत्म मोहन करने के पक्ष में भागवत। नहीं है, नहीं खत्म कर रहे हैं। राइट। इतना बड़ा डर जो है वो खास तौर पर अमित शाह मोदी के अंदर भी है। तो आपको लगता नहीं है कि इतना चैलेंजिंग ये काम है कि आरक्षण पर बात भी हो सके? देखिए, ये दोनों तरह से अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ अवेयरनेस लोगों में भी आनी चाहिए कि जब कोई हम्म, नेता आकर उनको बोल रहा है कि हम रिज़र्वेशन बढ़ा देंगे, तो लोग जब तक ये बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे कि वो सब तो ठीक है, मेरे घर के बाहर जो रोड है वो कब बनेगी? सही साफ बात। पानी कब आएगा? 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी? हम्म, उनके बारे में बात करें। बिल्कुल। हमें यहाँ पे आके पैसे मत बाँटो, रिज़र्वेशन मत बाँटो। हम्म, जब लोग ये बोलना शुरू कर देंगे तब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का असली काम शुरू होगा। अभी बिल्कुल। क्या है, ये रिज़र्वेशन और पैसे बांटकर इलेक्शन जीत रहे हैं हर जगह जो हो रहा है, तो ये बिल्कुल। सबसे पहले बंद होगा। बाकी सेकंड जो है वो ये है कि आई थिंक इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पर ये अनाउंस नहीं कर सकती कि हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। ये सही बात। किसी भी मैनिफेस्टो में किसी का भी प्रॉमिस नहीं होना चाहिए इलेक्शन से पहले। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको पीआईएल को डालना बहुत जरूरी है इस टाइम पर। हम्म, अदरवाइज जैसे यूजीसी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम्म, यूजीसी गाइडलाइंस अगर आपने पढ़ी होंगी तो वो इतनी घटिया गाइडलाइंस थी कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन पे एक कंप्लेंट से एफआईआर हो सकती थी। बिल्कुल। तो इस तरीके की गाइडलाइंस लेकर आना हम्म, सामने, इतना हिम्मत करना, इसका हम्म, मतलब ये है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो हम्म, बहुत आगे बढ़ चुकी है। इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप जनरल कैटेगरी सवर्ण के बच्चों को जेल भेजने तक को तैयार हो, हम्म, बाकी रिजर्व कैटेगरी को खुश करने के लिए, हम्म, उनको वोट बैंक पे अपना टाइट करने के लिए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं रुकना बहुत जरूरी है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है सवर्ण है, उन्हीं को आगे खुलकर अपनी बात करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल। हमारा ही फ्यूचर है।
हमें बिल्कुल। आने वाले बच्चों के बारे में सोचना है। हाँ, तो किस तरीके की बात रखने की बात कर रही हैं आप? आपने देखा था सीजेपी में क्या हुआ, किस तरीके से वहां पर छात्र भी आए और छात्र के साथ साथ वहां पर किस तरीके से अभद्र तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, सेना को, पुलिस को गाली दिया गया, पथराव किया गया, सारी चीजें उसमें की गई थी। तो आप क्या कहना चाहोगे, खास तौर पर हमारे जो जेंजी हैं, जेंजी को कैसे समझाओगे आरक्षण के बारे में? अभी तक वो हो सकता है इसके बारे में फेस नहीं किए हो सकता है उनको कोई समझाया ना हो, बताया ना हो। आप लोग कैसे समझाने की कोशिश करोगे? अपने पाले में जेंजी को कैसे लाने की कोशिश करोगे? कैसे आएंगे जेंजी आपके पाले में? देखिए, पिछले 4-5 दिनों में 50-55 लाख से ज़्यादा अगर बच्चे जुड़ रहे हैं, तो जेन ज़ी ऑलरेडी अवेयर है कि अच्छा। रिज़र्वेशन कितना बड़ा इश्यू है। हम्म। और जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे टीचर है, आप 0 नंबर वाले को टीचर रख रहे हो, 2 नंबर बिल्कुल। वाले को टीचर रख रहे हो, तो वो हम्म। एक सोसाइटी पे, कंट्री के डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम्म। नेगेटिव नंबर वाले को आप डॉक्टर बना रहे हो, तो कंट्री का फ्यूचर सोचिए, कहाँ जा रहा है? तो बिल्कुल। एज़ अ सिटिज़न ऑल्सो आपको कंसर्न्ड होना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है। तो हम्म। अभी लोगों को पता नहीं है, तो इस मूवमेंट से हम वही अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे कि ये सिर्फ आपकी एक सीट के बारे में बात नहीं है, ये कंट्री के फ्यूचर के बारे में बात हमें करनी है। हम्म। सेकंड, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हमें इतना बांट रही है, हमें लड़वाने की कोशिश कर रही है, ये भी उससे रुकेगा। बिल्कुल। हमें यूनाइटेड ही रहना है। हम एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियंस। तो हम्म। एज एन इंडियन ही आपको हेल्प करनी है एक दूसरे की। इनको बिल्कुल। तो फायदा मिल रहा है, ये इलेक्शन जीत रहे हैं। हम्म। हमें अपने बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें अपने कंट्री के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी सेकंड, आपने जो पूछा कि ये रोड पर कब आएगा, ये मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता। हम्म। अभी हमने सिर्फ एक अवेयरनेस मूवमेंट स्टार्ट किया है। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उतना आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा नहीं, आपको लगता है देश कि के इस लिए। पर डिबेट्स होंगी, खास तौर पर मेन स्ट्रीम में इस पर डिबेट्स किया जाएगा, सरकार के पास तक बात पहुंचेगी, सरकार इसको बात करने को तैयार होगी क्या? क्योंकि अभी लोकसभा का सदन भी चल रहा है, तो क्या इस वहां तक पहुंचना जाना चाहिए और वहां तक पहुंच पाएंगे, बात को वहां तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, जो इसके बारे में बात करेगा वो अपना पॉलिटिकल करियर खतरे में डालेगा। बिल्कुल। ये हम्म। ये सबको पता है। ये इतना क्योंकि इस्तीफा लेना मार्जिनलाइज्ड, आसान था और आरक्षण खत्म करना आसान नहीं है। उसके बारे में बात करना भी आसान नहीं है। आसान नहीं, बिल्कुल। कोई, आप मुझे बताइए, यूजीसी में इतना हंगामा हुआ, बच्चे, उसमें भी स्टूडेंट्स थे, सड़क पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बिल्कुल। भी काफी अपनी आवाज उठाई। किस पॉलिटिशियन ने आके, मिनिस्टर ने आके पार्लियामेंट में बोला? आई थिंक प्रियंका चतुर्वेदी जी थी जिन्होंने बोला कि ये हम्म। गलत हो रहा है, इस तरीके की गाइडलाइंस नहीं आनी चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में बोला था, उनके अलावा मुझे नहीं लगता किसी ने बोला था। तो हम्म। जो भी जनरल कैटेगरी की बात करता है, वो अपना करियर खतरे में डालता है। ये हमने यूजीसी के टाइम पे भी देखा, और मुझे लगता है रिजर्वेशन के टाइम पे भी यही होगा। हम्म। लेकिन वी आर अ वोट बैंक, हम भी वोट डालते हैं, हमें भी बिल्कुल। उतना ही हक है बात करने का। तो बिल्कुल। आपको हमारी बातें भी सुननी ही पड़ेंगी। बिल्कुल। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, और खास तौर पर जो आपने इस पेज पर कितने लोग हैं, अभी कितने लोग काम कर रहे हो, कितने टीम आप लोग जो है वो आरक्षण रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर चल रहे हो, रन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं फुल टाइम ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा नाम आपने बता ही दिया, मैं एक कंपनी रन करती हूँ। अच्छा। और लेकिन मैं रिजर्वेशन के खिलाफ काफी सालों से बोल रही हूँ। बिल्कुल, वो जानते और भी हैं लोग आपको इसमें। हाँ, अवेयरनेस क्रिएट करने की मेरी हमेशा कोशिश रही है, क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन के बारे में लोगों को ज्यादातर ये पता रहता है कि हाँ, इतना परसेंट हो गया है, इतना हम्म। बढ़ गया है। लेकिन किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इसका हमें हम्म। असर दिखता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो वो अच्छा। अवेयरनेस क्रिएट करने की मेरी कोशिश थी। हम्म। इसमें एक स्टूडेंट ने ये पेज स्टार्ट किया था, हम्म। और जब ये इतना बढ़ गया तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि मैम, आप इतने सालों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लीज बिल्कुल। आके जुड़िए, यू बिल्कुल। हैंडल इट, यू हम्म। मैनेज इट, आप इसका पार्ट बनिए। हम्म। तब से फिर मैं हूँ, अजीत भारती है, नेहा दास है, और भी काफी सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। हम्म। और अब हम कोर टीम बनाएंगे, वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप्स लेंगे इसमें। लेकिन मेन हमारा मिशन यही रहेगा कि जो बच्चे जो सफर कर रहे हैं, जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, उनकी स्टोरीज को गवर्नमेंट तक पहुंचा। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि आप अकेले, आपकी जो टीम है उसके साथ, क्या लग रहा है सरकार तक पहुंच पाएंगे, या फिर आपको भी जो है वो सीजेपी की जरूरत पड़ेगी, और खास करके इस आंदोलन को भी सीजेपी की जरूरत पड़ेगी, और सीजेपी वाले आने को तैयार हैं क्या? देखिए, अगर बीजेपी वाले फेयर एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे थे तो उन्हें करना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि वो 0 नंबर वाले को अगर टीचिंग जॉब मिल रही है तो वो इसका सपोर्ट करते होंगे, हम्म, या नेगेटिव मार्क्स वाले को पीजी की सीट मिल रही है मेडिकल में, हम्म, मेडिकल डॉक्टर के लिए, तो हम्म, मुझे नहीं लगता वो इसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि वो फेयर एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम्म, तो उन्हें बिल्कुल इस मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी इसमें अनफेयर डिमांड्स है ही नहीं। हम्म, एटलीस्ट डिस्कशन स्टार्ट करिए आप लोग आकर। हम्म। और मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का, उसमें बड़ी संख्या में लोग भी आए थे, छात्र भी आए थे। तो वो छात्र सिर्फ आरक्षण लेने वाले नहीं थे, वो सवर्ण समाज के छात्र भी वहां पर आए हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस जो ये मूवमेंट चल रहा है, इसके साथ भी वो लोग आएंगे, जुड़ेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे जब उनकी आवाज उठाने की बात आएगी, उतरेंगे। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें सुसाइड कर रहे हैं, कईयों के जो है वो किसी का बेटा गया है, किसी का भाई इस पे गया है ना। तो तमाम लोग जो है इसमें सुसाइड भी कर रहे हैं, सवर्ण समाज के बच्चे खास तौर पर। तो उनकी आवाज उठाने वाला कोई ही नहीं है। तो एक जो ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और उसी को लेकर लगातार हम भी बात कर रहे हैं, हम भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या जो ये रिजर्वेशन चल रहा है, इस रिजर्वेशन को आप आगे बढ़ाना देना चाहते हैं, या फिर रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए, या फिर रिजर्वेशन में बदलाव करना चाहिए, आर्थिक रूप से जो है वो रिजर्वेशन को रखना चाहिए। इसी सिलसिले में हम आपके से जनता से तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिसने इस मूवमेंट को जो आगे बढ़ा रहा है, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी आपके सामने रखा। तो अनुराधा जी, आपसे आखिरी में बात करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि खास तौर पर बात जब जेंजी की हुई थी, लड़कियों की भी बात हुई थी सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर। मैं बार बार इसलिए सीजेपी का नाम ले रहा हूं क्योंकि ये अभी तक लोगों के जहन से निकला नहीं है ये प्रोटेस्ट। अब दूसरा जो है वो आंदोलन सामने आ चुका है। तो उसमें लड़कियां आपने देखा किस तरीके से आई थी, वो कितने गंदे शब्दों में मोदी को गाली दे रही थी, हमारी देश की सेना को गाली दे रही थी, पुलिस को गाली दे रही थी, गंदे गंदे अभद्र जो है वो बैनर लेके आई हुई थी। इसके बारे में क्या कहना चाहो? आप भी एक लड़की हैं, आप भी नारी समाज से आती हैं। देखिए, ये प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ बहुत शर्मनाक था। मैं उन सबको, एक मैसेज मेरे तरफ से है कि ये प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी, बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड फॉलो कर रहा था, उनके न्यूज में ये जा रहा था। तो वहां पर अगर आप इस तरीके की गाली सेना को देंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर को देंगे, जो हम्म, जीत कर वहां पर बैठे हैं, जिनको लोगों ने वोट दिए हैं, उनको आप गाली दे रहे हो, तो आप कंट्री का रेपुटेशन भी डाउन कर रहे हो। बिल्कुल। वो सोच रहे होंगे कि किस तरीके की एजुकेशन यहाँ चल रही है। हम्म, आप वहाँ एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हो, लेकिन आप अपनी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग वहां पर दिखा रहे हो, किस तरीके की आपकी परवरिश हो रही है, किस तरीके की आपकी पढ़ाई स्कूल और कॉलेजेस में हो रही है। तो हम्म, वो तो मैं बिल्कुल उनको बोलना चाहूंगी कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, अपनी भाषा का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आप बोल रहे हैं। आपको गुस्सा भी आ रहा है तो एक तरीका है बोलने का, हम्म, आपको बात करने का। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं और जेंजी है, कूल है, इस तरह से हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके की हमारा कल्चर है इंडिया में, बिल्कुल हम्म, भी नहीं है। रिस्पेक्टफुल है, हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म, अगर हमें उनसे नाराजगी भी है तो हम उनसे रिस्पेक्टफुली बोलेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे तरीके हैं, देखिए, जोक्स बनते हैं, हम्म, राइट, मजाक बनते हैं, शायरी होती थी, कितने सालों से चला आ रहा है ये। लेकिन गालियां देना तो मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आखिरी में आप हमारा, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो भी इसको सपोर्ट करिए, क्योंकि रिजर्वेशन जितना डिवाइड करता है, मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिसी उतना हम लोगों को डिवाइड करती है। ये बिल्कुल। तो बात सब मानेंगे कि कोई गरीब की जाति नहीं होती। तो जो भी गरीब है आप उसको हेल्प करिए, चाहे वो SC ST OBC में हो। आज हमारे देश में जितना भी डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा है, अगर आप देखोगे, कभी महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो मणिपुर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो हुआ क्यों था, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ST स्टेटस के लिए वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। हम्म, क्यों ST स्टेटस चाहिए किसी को? क्योंकि उन्हें बेनिफिट चाहिए ST। बिल्कुल। तो जितने प्रोटेस्ट हमारे देश में होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि हमें बैकवर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हमें बेनिफिट मिले। तो ये सब बंद होना चाहिए। सब हम्म, गरीबों की आप हेल्प करें, तो मुझे लगता है वहां से एक कंट्री राइट डायरेक्शन में, जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वो हम्म, यहीं से शुरू होता है। तो सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए। एंड आई होप जो CJP का समर्थन कर रहे थे, वो इस प्रोटेस्ट का भी समर्थन करेंगे, इस मूवमेंट का भी समर्थन करेंगे। आप सब आके हमारे साथ मिलकर आवाज उठाइए, तो शायद हमारे कंट्री का जो फ्यूचर है वो एक डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेटस में आ पाए। ठीक।
थैंक यू सो मच अनुराधा जी बात करने के लिए और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने सीजेपी को कवर किया, हमने सीजेपी को भी दिखाया, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि जिस जो ये नई क्रांति शुरू हुई है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और लोगों तक ग्राउंड पे जाकर लोगों से बातचीत करके उनकी राय को भी आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत पर कितनी सच्चाई है, लोग इसको कितना चाह रहे हैं और लोग वाकई में कितने परेशान है रिजर्वेशन को लेकर। उनकी राय तो मैं आप तक रख रहा हूं और खासतौर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो ये आंदोलन चल रहा है और उनकी राय भी आप तक रख रहा हूं और आप भी अपनी राय को रखिए और बताइए कि रिजर्वेशन हटना चाहिए या फिर रिजर्वेशन में सुधार होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, इसमें बातचीत होनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जो भी आपकी राय है, अपनी राय को कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको भी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जुड़ना है, पेज को फॉलो करना है, तो सामने आपको दिख रहा है, सोशल मीडिया पर जाके उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी भी आहुति इसमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।